हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 29। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके हमारी एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको उसी टाइम पे आप अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक है, वो चीज़ पूरी हो जाती है तो आप रीजनिंग की मॉक वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि जो हम रीजनिंग का मॉक करते हैं उसके लिए हमने एक फिक्स पैटर्न बनाया है कि जो आप सीजीएल प्री में भी फॉलो करोगे। वो पैटर्न क्या है? बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन आप शुरू में अटेम्प्ट नहीं करोगे, जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, या एक क्वेश्चन होता है काउंटिंग फिगर का। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि इन दोनों में जो लॉजिक लगता है वो चांसेस होते हैं कि लॉजिक आसान भी हो और चांसेस होते हैं लॉजिक मुश्किल हो, पकड़ा ना जाए, जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट से क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती है। दूसरा, ये जो दो क्वेश्चन है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम बाद में दे देंगे। जब आपका पेपर रीजनिंग का पूरा हो जाएगा तो ये अगर एक दो क्वेश्चन बचते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान से 4-5 सेकंड फालतू लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सच आपको। ठीक है, तो फिर आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो, स्टेटमेंट्स दी हुई है और कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करते हैं। पेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। इसका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में बोल रहा है सम ईगल्स आर स्पैरो। सम वाला केस बना दो, ईगल्स और स्पैरो। ठीक है, ऑल स्पैरोज आर पैरट। पैरोज और पैरट है, ऑल का केस बना रहा है। ठीक है, नो पैरट इज पेंगुइन। पैरट और पेंगुइन में नो का रिलेशन है। ठीक है, बन गया ये। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम पैरट्स आर ईगल, पैरट्स ये रहे और ईगल ये रहेगी, क्या सम का रिलेशन शो कर रहे हैं? बिल्कुल शो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन 1 जो ये वाला है कंक्लूजन आपका, ये सही होगा। दूसरा, नो पेंगुइन इज अ स्पैरो। पेंगुइन और स्पैरो में नो का रिलेशन होगा। देखो, पेंगुइन और जो पैरट है उसमें नो का रिलेशन, लेकिन पैरट के अंदर ही आ रहा है स्पैरो, तो उसके साथ भी तो नो का रिलेशन बनाएगा ये, यानी कि जो सेकंड वाली चीज है ये भी सही है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो, मिरर इमेज क्वेश्चन है, MN मिरर लिखा हुआ है, आपको बताना मिरर इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले पास में तो A है तो A ही आना चाहिए, कैसा आएगा वो बात की बात है। पास में W कैसे आ गया? गलत हो गया। ठीक है, ये देखो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये मिरर से दूर है तो यहाँ पर भी दूर रहेगा ऐसे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पास कैसे हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, देखो ये राउंडेड पार्ट नीचे है तो नीचे ही रहना चाहिए ना, ऊपर कैसे चला गया? ये भी गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। एलिमिनेट हो गए सारे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, टफ का कोड लिखा हुआ है, ये गोस्ट का कोड लिखा हुआ है, ये आपको कोड बताना है एस का। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है, वो कट करते हुए चलेंगे। टी यहाँ पे कॉमन है, टी यहाँ पे भी कॉमन है, 89251, तो 8 भी कॉमन है, 8 से 8 काट दो। 9 भी कॉमन है, 9 से 9 काट दो। 2 भी कॉमन है, 2 से 2 काट दो। 5 भी कॉमन है, 5 से 5 काट दो। यहाँ पे आई बचा। क्या क्या चीजें कॉमन थी? देखो, जी कॉमन था, एच कॉमन था, ओ कॉमन था और टी कॉमन था। यहाँ पे एस बच गया, तो एस बच गया तो यहाँ पे 3 बच गया, तो एस का कोड क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल का काउंटिंग फिगर क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बाद में करेंगे। ये देखो, वेंडर इज रिलेटेड टू रैम्बल इन द सेम वे स्ट्रे इज रिलेटेड टू। वेंडर का मतलब होता है घूमना बिना कोई रीजन के, रैम्बल का मतलब भी होता है घूमना। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घूमना है। ठीक है, स्ट्रे का मतलब क्या होता है? ये भी बेसिकली घूमने से रिलेटेड होता है, रैंडमली, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो यानी कि इसका ऑप्शन रिलेटेड क्या होगा इससे? रैंडम। क्लियर है, इसको अगर आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर लोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप लोग, या हमारा जो ठीक है मदर टंग है, तो आपको जो वर्ड लिखा हुआ उसका आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे वेंडर का मतलब घूमना ही लिखा हुआ, तो घूमना तो आप समझ सकते हो ना क्या है। अगर सेम सेम चीज़ें लिखी हो तो आपको समझ में आ जाए, सिनोनिम पकड़ना है आपको, तो इसका भी सिनोनिम लिख देना। क्लियर है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिनको वर्ड का मतलब पता है, वो इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखें, ये देखो मिरर इमेज है। सबसे पहले देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर रहेगी, तो यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ नीचे कैसे आ गई, गलत है। और सारी चीजें तो सेम दी हुई है देखो, ठीक है। एक में देखो ये राउंडेड वाला पार्ट, कर्व्ड वाला पार्ट मिरर से दूर है, तो यहाँ पे भी दूर रहेगा। इसमें मिरर के पास कैसे आ गया, गलत। ये मिरर के दूर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी दूर है। अब ये देखो 5 में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऊपर है, ये वाली लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर तो ये राउंडेड वाली ऊपर आ गई, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये देखो, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कीबोर्ड आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करने हैं आपको। ये कीवर्ड एक लेटर वो दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। ठीक है, जो आगे एक चीज पूछे पहले अरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डी है, फिर ई है, फिर क्या आएगा, एफ जी एच आई जे के आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू, और फिर वाई। क्लियर, ये बन गया। फिर बोल रहा है कि विच इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड ये रहा, राइट एंड से थर्ड ये वाला लेटर है, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन द ग्रुप ऑफ लेटर द साउंड। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड एंड द सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ये रहा, और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ये रहा। इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर आते हैं। आर के बाद काउंट करना शुरू कर दो, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो 4 अल्फाबेट आएंगे बीच में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछने की ये कोशिश कर रहा है आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लेटर आते हैं। आर के बाद ऐसा आता है टी यू वी डब्ल्यू, तो आ ही जाएगा, तो कितने लेटर हैं, 4, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या हो रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो सारे डॉट्स लिखे हुए हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 डॉट्स गायब हो गए और उसकी जगह एक क्रॉस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर वाले 2 डॉट्स गायब हो गए, एक क्रॉस आ गया, तो 2 डॉट्स गायब हो रही है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये वाले 2 डॉट्स गायब कर दिए इन्होंने। ठीक है जी, फिर एक क्रॉस और आ गया, तो एक क्रॉस और आएगा, ये तो हमें पता है 4 क्रॉस आने हैं। लेकिन अब जब ये वाले गायब हुए थे तो अगली बार ये वाला गायब होगा साथ में, तो ये वाले चले जाएंगे। ऊपर के तो एज इट इज होने चाहिए आपके पास, तो ऊपर के एज इट इज देखो, यहाँ पर भी नहीं है ऊपर के एज इट इज, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी बचा, यही सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो शी को लिखा गया है ई आई टी, सैड को लिखा गया है डी बी टी, सन को क्या लिखा जाएगा, शी को क्या है ई आई टी, ई का ई एज इट इज दिखाई दे रहा है, एच का आई 1 प्लस हो रहा है, एस का टी 1 प्लस हो रहा है, डीबीटी में सन देखते हैं। ठीक है, नहीं सैड के नीचे है ना डीबीटी कोड इसका, डीबीटी, डी एज इट इज है, ए के बाद बी, एस के बाद टी। ठीक है, सन के बाद देखते हैं, एन एज इट इज आ जाएगा, यू के बाद वी आएगा, एस के बाद टी आ जाएगा, एनवीटी आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, या तो आप लेटर काउंट कर लो, या आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं अगर बिल्कुल सही सही, तो आप खुद भी स्लैश लगा के उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को क्या दिख रहा है, बी डैश ई एन बी, बी डैश सी ई एन बी, ई एन बी कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई एन बी से भी ले लोगे, ई एन बी यहाँ से भी ले लोगे, ठीक है, यहाँ से भी ले लोगे, बी डैश ई एन बी, बी सी 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 यहाँ पे बच जाएगा, और बी सी ई एन बी, तो सी आएगा सबसे पहले, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, सी बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 6 के ऑपोजिट क्या आएगा। ठीक है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 6 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करना। ये देखो ए के बाद के आ रहा है, ठीक है, कितना गैप है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 10 का गैप है। के के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 10 का गैप है। यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, 10 का गैप है। ई के बाद फिर 10 का गैप ले लेते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ आ जाएगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखना दूसरा, जी के बाद डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, जी और डब्ल्यू में क्या होगा, गैप देखो, डब्ल्यू के बाद
XYZ ABCDEFG 10 का गैप है। जी के बाद HIJKLMNOPQ, यहाँ पे भी 10 का गैप है। RSTUVWXYZA 10 का गैप है। ए के बाद फिर सीधा क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ए के बाद के आ रहा था 10 के गैप। ओके आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। क्लियर भाई, आगे बढ़े। 7 के ऑपोजिट क्या आएगा ये बताना है आपको। देखो 8 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 7 के ऑपोजिट 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सिंपल है, आगे चलते हैं। ये देखो ऑड वन आउट बोल रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, कोई भी 2 लेटर पकड़ लो, सी और ई पकड़ लेते हैं। सी के बाद डी ई 2 का गैप है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप है। सब में 3 चल रहा है, इसमें 2 चल रहा है, यानी कि ऑड वन आउट है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं, इस वाली पोजीशन से शिफ्ट हो गई है, इस वाली पोजीशन पे आ गया है, फिर नीचे वाली पोजीशन पे आ गया है, फिर इधर वाली पोजीशन पे चला गया है। तो ये चीज समझ में आ रही है, तो ऊपर वाली पोजीशन पे जाएगा। चलो सब में ही ऊपर वाली पोजीशन पे दिया हुआ है। एल ऐसे लिखा हुआ था, अब ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इधर की साइड रोटेशन हुई है, फिर नीचे आया तो ये ऐसे हो गया, इधर की साइड हो गया। नीचे के बाद फिर इधर जा रहा है, इधर हो जाएगा, फिर उधर जाएगा तो वापस उधर की साइड हो जाएगा। ऐसे एल आना चाहिए। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़े भाई। ये देखो बर्थडे को लिखा हुआ है इस तरीके से, ब्लेजर को लिखा हुआ है ये, रिमूव को क्या लिखेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो बी आई यहाँ पे आई भी हो गया है, आर एच टी और टी आर हो गया है, एच डी डी एच हो गया है, ए वाई वाई ए हो गया है। तो यानी कि 2-2 के लेटर पकड़ के उनको शफल कर दिया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, पी एल का एल बी है, ए जेड का जेड ए है, और ई आर का आर ई है। ठीक है, इसको भी हम भी शफल कर देते हैं। ई आर हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, ई वी हो जाएगा। ई आर कहाँ पे है, सब में है पहले तो, इसमें नहीं है। लास्ट में ई वी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही बचा ई आर ओ एम ई वी, मिल गया। नेक्स्ट देखें, ब्लड रिलेशन है, बोल रहा है ए से डी का रिलेशन बताओ इस कोड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो कोड बनाते हैं। ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। बी डिवाइड बाय सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बना दिया। सी इंटू डी, सी इज द वाइफ ऑफ डी, सी जो है वाइफ है किसकी, डी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से रिलेशन, भाई इनकी वाइफ की मदर है तो मदर इन लॉ होंगी, क्या होगा और, यही तो समझ में आ रहा है। वाइफ्स मदर है ना लिखा हुआ है, इसको मदर इन लॉ लिख लो या वाइफ्स मदर लिख लो, बात सेम है। भाई ए का रिलेशन बता दो डी से, डी की वाइफ ये है और उसकी मदर की बात करा, तो वाइफ की मदर है ना ये, तो वाइफ मदर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक को लिखा हुआ है ये, डीपीएचएम को लिखा हुआ है ये, के एन ओमो के बता दो। आर के बाद पहले से पहला कंपेयर करें एक बारी, एस टी 2 का गैप है, यू के बाद वी डब्ल्यू 2 का गैप है, सी के बाद ए आ रहा है यानी कि -2, के बाद आई आ रहा है यानी कि -2, पहले +2 कर रहा है फिर -2 कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, डी के बाद ई एफ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, टी के बाद क्यू आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, एफ के बाद जी एच इधर जा रहा है -2, के के बाद एल एम इधर जा रहा है -2, ठीक है। के बाद एम आ जाएगा, एल और एम 2 का गैप, एन के बाद एम ओ आ जाएगा, एम ओ कहाँ पे दिखा हुआ है, एन के बाद 2 का गैप, पी आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, पी आएगा। ठीक है, तो एम पी कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ, ये भी गलत हो गया। और करना है फिर वापस में रिवर्स में 2 लिख दोगे, एम के बाद एन ओ, के के बाद एल एम, एम पी एम के बन गया, वही ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। अब देखो 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए, सिर्फ आपने एनालॉगी नंबर सीरीज काउंटिंग फिगर छोड़ दिया, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला जिसमें ज्यादा आपको टाइम लग रहा हो या किसी में डाउट क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो एक आदमी हो सकता है, लेकिन और सारी चीजें स्मूथ चलती है फिर। ठीक है, स्पीड भी मेंटेन रहती है और क्वेश्चन भी नहीं अटकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अटकने के चांसेस होते हैं। पीछे से करते हुए चलते हैं, अब एनालॉगी कर लेते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा वो भी कर लेंगे। ये देखो, ये छोटा नंबर है, यहां से यहां जाने की कोशिश करें, 3 6 18 + 1, ठीक है, 9 6 54 + 1, 8 6 48 + 1, 4 6 24। तो यानी कि सब में +1 हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा, यानी कि यही ऑड वन आउट है। यही पूछा एक्सेप्ट 1,
फाइंड द ऑड पेयर नंबर। और चलते हैं पीछे, देखते हैं जो रहता है उसको करते हुए चलते हैं। ये देखो 14 से 30 तक कैसे जाएंगे? 14 दूनी 28 होता है प्लस 2 होता है। 9 से 20 पे 9 दूनी 18 होता है प्लस 2 होता है। 4 दूनी 8 होता है प्लस 2 होता है 10 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? इस तरीके के नंबर तो साफ साफ दिखेंगे ना कि कैसे उस पर पहुंचोगे। कोई स्क्वायर वाला नंबर नहीं दिख रहा था, कोई क्यूब वाला नंबर नहीं दिख रहा था, तो सीधा या तो गैप देखोगे या उसका मल्टीपल देखोगे, दो ही चीजें बनती हैं। साफ देख के पता चल रहा था यहाँ पे 14 दूनी 28 प्लस 2 हो रहा है, 9 दूनी 18 प्लस 2 हो रहा है, तो मल्टीपल ही देखो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें इंटरचेंज बोल रहा है करने को, करते हैं। बोल रहा है किसको करना है? प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइड। ठीक है, 1205 इनटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, 5 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 197 डिवाइड की जगह इनटू आ जाएगा। ठीक है, 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 आ जाएगा। माइनस 35 प्लस 197 को इंटू 18 कर दो, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 856, 5 8 9 72, 72 और 5 77, 7 कैरी गया, 8 के मार 8 और 7 15, 7 9 1 6, 7 और 7 14, 9 और 5 14 और 1 15 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 4 6। इसमें से 35 घटा दो, कितने बचेंगे? 6, 206 बचेगा। 206 में से 35 46 ऐड करोगे तो 206 ऐड कर दो इसमें। 6 और 6 12, 4 और 1 5, 5 2 7, 3 3752 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये 4 नंबर दिए हुए हैं और ये 4 नंबर दिए हुए हैं। किस तरीके से ये ढूंढना है? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग सेम सेट ऑफ ऑपरेशन, सेम फॉलो करे। ठीक है, 11 से 14 पे जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कितने का गैप है? 3 का गैप दिखाई दे रहा है। नंबर ज्यादा बड़े बड़े नहीं है इसलिए डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 14 से 8 पे चले गए, माइनस का 6 हुआ है। 8 से 17 पे चले गए, प्लस का 9। 3 6 9 समझ में आ रहा है, लेकिन 3 प्लस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, 9 प्लस हुआ। यहां भी देखते हैं, 3 प्लस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, 9 और 9 18, 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न बैठ रहा है। अब आगे चेक करते हैं। पहले में 3 और 3 6, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 6 और 3 9। ठीक है, 2 से 8 जाएगा 9 तो प्लस हो नहीं रहा, गलत। 12 से 18 जाएगा 6 प्लस हो रहा है। 3 से 10 जाएगा 7 प्लस हो रहा है। 3 से 12 जाएगा 9 प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। करते हैं। 20 में प्लस की जगह माइनस, इनटू की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह इनटू। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 20 माइनस ये हो जाएगा 5, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 में से 5 गया 15, 15 प्लस 20 कितना होता है? 35। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग फिगर है, ये तो लास्ट में करेंगे, बिल्कुल आराम से करना होता है। ये देखो ये दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको कर लेते हैं पहले सीरीज को। काफी एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ रही है, तो मल्टीपल वाले कुछ नंबर्स ही देखने पड़ेंगे, है ना। देखो 3 पंजे 15 प्लस 2, पास तो ऐसे ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, 17 पंजे 85, है ना। 17 पंजे 85 हो जाएगा, -2। ठीक है, 83 पंजे करके देखें, 8 5 40, ये तो बड़ा हो जाएगा, है ना। 83 है ना यहाँ पे, तो 400 हो जाएगा। 400 से तो फिर नीचे आने में ज्यादा गैप लगेगा। कुछ और पैटर्न है, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। अगर यहां से 3 चौक 12 करते हैं, 3 छिक करते हैं, अगर 18 -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कितने पे जा रहा है? 83 को 4 से एक बार करके देखें। 4 3 12, 8 चौक 32 और 1 33, 332 -3 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको ऐसे करें क्या, ये 5 पे गया है, इसको 6 करके देखते हैं। 3 6 18 -1, है ना। 6 पे हुआ, फिर 5 पे हुआ, फिर 4 पे हुआ। ये तो कुछ पैटर्न दिख रहा है। -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ये भी एक चीज दिख रही है।
तो 329 में क्या करते हैं, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं क्या, 4 करके देखते हैं। 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, और 3 तिया 9, 987 में से 4 गया, 983 बचेगा। मिल रहा है क्या, बिल्कुल सही है, मिल गया ऑप्शन है, 983 आना चाहिए। इसको अगर आप फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 5 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही सही आंसर है आपका। क्लियर है, और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो। पहले जो सेम पैटर्न चला रहे थे हम 6 6 का, उससे नहीं हो रहा था, या 5 5 का जो चल रहा था, यहाँ पे आगे पता चला कि एक डिक्रीज होके समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ में वहां पे भी घटाना पड़ा। देखते हैं और क्वेश्चन है, ये देखो 17 को 21 से रिलेशन है और 22 का 36 से है, आपसे पूछ रहा है 29 का किससे होगा। भाई गैप कितना है, 4 का गैप है यहाँ पे कितना है गैप है, 14 का गैप है। कोई पैटर्न तो है नहीं गैप का, तो कुछ मल्टीपल वगैरह चल रहा है क्या, स्क्वायर क्यूब भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कर रहा है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 हो रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ मल्टीपल लगाने की कोशिश करें, 17 दूनी 34 करेंगे अगर आप, 34 माइनस 13, 22 दूनी 44 होता है, 44 माइनस 8 होगा, ये तो ये भी नहीं बैठ रहा। पढ़ाते हैं नंबर को, कुछ मिल जाए शायद। 17 तिया 51, 51 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 22 तिया 66, 66 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, 20 कर सॉरी कह रहा हूँ 30 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो पैटर्न दिख रहा है, इंटू 3 माइनस 30, इंटू 3 माइनस 30, यहाँ पे भी करके देखिएगा। 29 का इंटू 3, 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87 में से 30 घटा दो, कितना आएगा 57, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मिल गया भाई पैटर्न, यहाँ पे मैच कर रहा है वो। इंटू 3 माइनस 30 समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ना स्क्वायर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है, तो कुछ मल्टीपल ही करना पड़ेगा। अब हमने 2 से करके देखा सबसे पहले, 1 तो हो नहीं रहा, 1 का मतलब क्या है, सिर्फ डिफरेंस ही देख पाओगे आप तो, है ना। 17 इंटू 1 प्लस 4, 22 इंटू 1 प्लस 8, है ना, 8 भी क्यों हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम 2 से करके देखा, 2 से भी नहीं बैठा, 3 से करके देखा तो 3 में फिट मिल गया। क्लियर है, अब देखते कौन सा क्वेश्चन रहता है। एक ये काउंटिंग फिगर रहता है, वही रहता है, आई थिंक सारे हो गए हैं, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर करते हैं आराम से और फिर आपका ये मॉक खत्म। ये देखो बोल रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पूछ रहा है। अब देखो ये सर्कल का तो कोई लेना देना है नहीं, इस सर्कल का भी कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आप इसको इजी बनाने के लिए अगर आप इसको ऐसे बना लेते हो, एक ट्रायंगल यहाँ ऐसे बना लो इसको, ये एक लाइन इधर जा रही है और एक ये लाइन इधर जा रही है और ये एक लाइन इधर खींची हुई है ना, और एक ये लाइन इधर है और एक ये लाइन इधर है, तो आपका थोड़ा सा ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये चीजें कॉम्प्लिकेट कर देती हैं चीजों को कभी कभी। अब देखो देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले छोटी चीजें गिने, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल इधर है, तो ये कॉर्नर वाले तो 4 हो गए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर वाले 4 हो गए, बड़े कॉर्नर वाले, ठीक है। इसी कॉर्नर में यहाँ पे 1 और 2 ये बने हुए हैं, यहाँ पर 1 और 2 ये बने हुए हैं, तो प्लस 4 और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइड वाले निपटा दिए हमने। अब अंदर आ जाते हैं, 1 2 और ये वाला ट्रायंगल बनाएगा, 3 और हो रहा है तो 3 और कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये 1 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और इसको काउंट कर लेंगे, 3 बना देगा तो 3 और है, साथ में ये वाला ट्रायंगल और बन रहा है प्लस 1, ठीक है। 4 4 8, 8 और 6 14 और एक 15, 15 दिखाई दे रहा है, तो ये तो चलेगा आपके 15 तो हमने काउंट कर लिए। 16वां तो कहीं नहीं हो रहा है, देखो ये गिन चुके, ये भी गिन चुके, ये कॉर्नर के सारे गिन चुके, ये दोनों भी गिन चुके और ये जो 2 बड़े ट्रायंगल है ये भी गिन चुके, उसके अलावा कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको 15 मार्क करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है, 15 ट्रायंगल्स है भाई इसमें, समझ में आया। तो ये था आज का मॉक। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, मैंने मार्क कर दिया है, वैसे तो ये वाला मार्क कर सकते हो आप, जो अच्छा है, एक सीरीज वाला क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक है। और तो एज सच कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं इसमें, अगर लगे कि हाँ जिसमें फंस सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट लगे किसी में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ में डाल देता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में ही मेनली प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। रीजनिंग में तो क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है ही, सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैथ्स में थोड़े से सॉल्यूशन जिस तरीके से मैं कराता हूँ उस तरीके से देखने के लिए
PDF की नीड पड़ती है, ठीक है। तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।